अभी तुम बच्चे हो, अभी तुम छोटे हो, अभी तुमको पूरी समझ नहीं है। पहले बड़े हो जाओ, फिर फैसला लेना। आपने भी इस तरह की बहुत सी बातें जरूर सुनी होंगी। इन सब बातों को सुनकर मन में एक बात जरूर आती है, बस अब मैं जल्दी से 18 साल की हो जाऊं। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि 18 साल की उम्र में ऐसी क्या खास बात है। हम जानेंगे कि जब हम 18 साल के हो जाते हैं तो हमें ऐसे कौन से खास अधिकार मिलते हैं और क्यों मिलते हैं, और ये सब अधिकार हमें कहाँ से मिलते हैं, इतना कुछ जानेंगे। जब आप भारत में पैदा हुए थे, आप उस समय ही भारत के नागरिक बन गए थे और नागरिक होने के नाते मोटे तौर पर आप सभी अधिकार आपको मिल गए थे। वो सभी अधिकार जो हम आम तौर पर जानते हैं, जैसे हम सब बराबर हैं, हम कहीं आ जा सकते हैं, खा पी सकते हैं, अपना ग्रुप बना सकते हैं, हम सबको अपने धर्म की मानने की आज़ादी है, और भी कई ऐसे अधिकार हैं। ये सभी अधिकार आपको और सभी नागरिकों को हमारे संविधान से मिलते हैं। संविधान एक ऐसी किताब है जो हमारे पूरे देश को चलाती है और जिससे देश के सभी नागरिकों की अधिकारों की सुरक्षा हो पाती है। वापस आते हैं अपनी चर्चा पर, 18 साल की उम्र और हमारे अधिकार। जी हाँ, जब आप 18 साल से छोटे होते हैं तो भी आपके पास सभी अधिकार होते हैं। अब गहराई से समझने की बात यह है कि कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जिनको यूज करने के लिए हमें नागरिक होने के साथ साथ जिम्मेदार, समझदार और मैच्योर होने की जरूरत है। वैसे तो हर व्यक्ति अलग होता है और अलग अलग समय पर उसमें ये चीजें डेवलप होती हैं, पर मोटे तौर पर देखा जाए तो 18 साल के होने पर एक व्यक्ति इन गुणों को कुछ हद तक पा ही लेता है। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं, पूरी दुनिया पर ये लागू होता है। ज्यादातर देशों का कानून अपने देश के नागरिकों को 18 साल के होने पर ये अधिकार और सुविधाएं देता है, जिसके लिए एक व्यक्ति को जिम्मेदार और समझदार होने की जरूरत है। आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर ये खास अधिकार क्या हैं? तो अब हम उन्हीं अधिकारों के बारे में बात करेंगे। 18 साल के होने पर यह माना जाता है कि अब आप समझदार हैं, अपना और दूसरों का ध्यान रख सकते हैं, इसलिए आपको गाड़ी चलाने का अधिकार मिलता है। 18 साल के होने पर आप भी गाड़ी चला सकते हैं और इसके लिए आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। जब आप समझदार और जिम्मेदार हो ही गए हैं तो आप किसी काम को करने की जिम्मेदारी भी ले सकते हैं। आपको क्या काम करना है नहीं करना है, आप कहीं काम पर जा सकते हैं, ये भी आपका अधिकार ही है। साथ ही यह भी आपका फैसला है कि आप क्या काम करना चाहेंगे, क्या नहीं। उसके लिए आप कितना पैसा लेना चाहेंगे या नहीं, कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता। आप अपनी समझ से और अपनी मर्जी से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मनरेगा के तहत तो जब जॉब कार्ड मिलता है तो भी 18 साल के होने पर ही मिलता है। 18 साल के होने पर आप अपने साथी का चुनाव कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। आप अपनी और सामने वाले की मर्जी की रिस्पेक्ट करते हुए शारीरिक संबंध भी बना सकते हैं। याद रहे कि जिस तरह आप अपनी मर्जी 18 साल के होने पर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी तरह सामने वाला व्यक्ति भी अपनी मर्जी का मालिक होना चाहिए और 18 साल या उससे अधिक उम्र का होना चाहिए। 18 साल के होने पर अगर आपके साथ कोई कुछ गलत करे तो उस पर भी आप केस फाइल कर सकते हैं। उससे पहले तक आपके गार्जियन या आपके माता पिता या कोई एडल्ट ही आपकी बिहाफ पर कानूनी कार्रवाई कर सकता है और सामने वाला भी आप पर केस डाल सकता है। अरे घबराइए नहीं, अगर आप कुछ गलत नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कोई केस क्यों दर्ज करेगा। याद रहे, जब आप 18 साल से कम उम्र के होते हैं तो भी आप पर कानूनी कार्यवाही हो सकती है, पर वो सुधार की नजरिए से होती है। और 18 साल के होने के बाद आप अपने कामों के लिए जिम्मेदार हैं और कोई अपराध होने की स्थिति पर आपके खिलाफ कार्रवाई होने पर आपको सजा दी जाएगी। अब हम जिस अधिकार की बात कर रहे हैं वो सबसे जरूरी अधिकार है, देश के संबंध में आपके अधिकार। ये देश आपका है, आप इसके मालिक हैं और इस नाते आपको ये अधिकार मिलता है कि देश में किसकी सरकार बनेगी, इस बात को तय करने में आपकी बात भी सुनी जाए, यानी कि आपको अपना वोट डालने का अधिकार है।
आप किसको वोट डालेंगे ये फैसला पूरा पूरा आपका ही होता है। सोचिए, ये डिसीजन कि कौन कानून बनाएगा और देश में, आपके राज्य में या फिर आपकी व्यवस्था कौन चलाएगा, इसमें आपका भी रोल होता है। आपको कोई नहीं कह सकता कि किसको वोट डालना है किसको नहीं। आपको सोच समझकर अपने लिए एक सही व्यक्ति को चुनना है, क्योंकि आप उन लोगों को चुनेंगे जो देश के लिए कानून बनाएंगे। क्या आपको अपनी शक्ति का अनुभव हो रहा है और जिम्मेदारी का? अगर आप जिसको वोट डालते हैं और वो उम्मीदवार नहीं जीतता तो भी वो आपका ही नेता है और आप उससे सवाल पूछ सकते हैं। आप अपनी ग्राम सभा में जाकर पंचायत के कामों से जुड़ी चीजों पर सवाल उठा सकते हैं और अधिकारियों को जवाब देना ही होगा। इतना पावर मिलता है 18 साल के हो जाने पर। आप समझ पा रहे होंगे कि ये सब कितने खास अधिकार हैं और इसके लिए कितनी जिम्मेदारी और समझदारी की जरूरत है। 18 साल के होने में तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना जन्मदिन मनाना है, क्योंकि उस दिन आप एडल्ट या वयस्क हो जाते हैं। एक वोटर के तौर पर रोल निभाने के लिए एक एडल्ट होने के साथ आपको अपना वोटर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आइए हम जानें कि ये रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। इसके लिए आपको 18 साल या उससे अधिक उम्र का होना चाहिए। फिर आपको खुद जाकर या ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे, वोटर आईडी बनाने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे एड्रेस प्रूफ, एज प्रूफ, पासपोर्ट साइज के फ़ोटो और एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह। यदि आप स्वयं जाकर अपना फॉर्म जमा करना चाहते हैं तो आपको अपनी नज़दीकी बूथ लेवल ऑफिस का पता करना होगा, जो आपके राज्य चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मिल सकता है। उस ऑफिस जाकर या वेबसाइट से ही फॉर्म 6 डाउनलोड करें और उसको भरकर जमा करें। ऑनलाइन करने के लिए अपना अकाउंट बनाएं, फॉर्म 6 भरें और ज़रूरी डॉक्यूमेंट साथ में अपलोड करें। और आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट ना हो तो एफिडेविट के आधार पर भी रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया होती है। इसके बारे में आप अपने बूथ लेवल ऑफिस से पता कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना वोटर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो आप इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। क्या आपने जबना चौहान की कहानी सुनी है? जबना हिमाचल प्रदेश के तर्जुन ग्राम सभा में रहती हैं। वो एक गरीब परिवार से थी। गरीबी के चलते उनको 12वीं के बाद अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। इन सब के दौरान उनके मन में हमेशा ये बात थी कि गांव के अधिकतर समस्याओं का कारण शराब की आदत है। उन्होंने 18 साल की होने पर ग्राम सभा के सदस्य होने के नाते इस पर कई बार सवाल उठाए और महिला समूह में भी अपनी बात रखी। आप जानते हैं, बाद में आगे चलकर जमुना पंचायत चुनाव में खड़ी हुई और सरपंच बनी। उन्होंने अपनी लगन और मेहनत से अपने गांव को पूरी तरह नशा मुक्त गांव बना दिया। अगर आप अपनी ताकत का इस्तेमाल पूरी सोच समझ के साथ करें तो आप क्या नहीं कर सकते। तो आप समझे कि 18 साल के होने पर यह बड़ा बदलाव आपको अधिकार और जिम्मेदारियां देता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम सब अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझें और अपने जीवन और अपने देश की जिम्मेदारी अपने हाथों में लें। तो इस तरह हमें ये समझ आता है कि हमारे संविधान ने हमें नागरिक होने के नाते बहुत सारे अधिकार दिए हैं, जिसमें से खास तौर पर हैं वोट डालने का अधिकार, ग्राम सभा में भाग लेने का अधिकार वगैरह। आइए अपने अधिकारों को जानें और पूरी समझदारी और जिम्मेदारी के साथ उनका आनंद उठाएं।